बढ़ने वाली है एप्स पेंशन, देखिए ईपीएफओ का सरकारी आदेश। एप्स 95 पेंशन अपडेट, क्या बढ़ने वाली है कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन? क्या इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जा सकता है? यह है एप्स पेंशनरों की मांग, इसकी चर्चा भी काफी दिनों से चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फैसला स्वायत्त निकाय यानी ईपीएफओ को ही लेना है। उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन फंड में बढ़ोतरी संभव है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर अपनी सिफारिशें दी हैं। अब चर्चा हो रही है कि ईपीएफओ की अगली बैठक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के संबंध में ईपीएफओ ने 16 नवंबर 2021 को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की बैठक के लिए सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ बोर्ड में शामिल होने वाले कर्मचारियों को भी एजेंडा बताया गया है। हालांकि एजेंडा क्या होगा, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन फंड में मिलने वाली न्यूनतम एप्स पेंशन पर फैसला हो सकता है। न्यूनतम पेंशन पेंशन फंड को 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग की जा रही है। 16 नवंबर को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में इस पर चर्चा हो सकती है। मार्च 2021 में संसद की स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। हालांकि एप्स पेंशनरों की मांग है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये किया जाना चाहिए। तभी ईपीएस-95 पेंशनरों को सही मायने में लाभ मिलेगा। ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य और भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय के मुताबिक 5 राज्यों के हाईकोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सीलिंग हटा दी जाए तो इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का लाभ पेंशन में मिलेगा। हालांकि ये मांग की जा रही है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले मिलने वाले अंतिम वेतन के हिसाब से एप्स पेंशन फंड तय की जानी चाहिए। वहीं श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है, लेकिन 16 नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएफओ के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने पर सभी अंशदाताओं के लिए है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद एप्स पेंशन फंड मिलती है। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 10 साल की सेवा होना अनिवार्य है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ता कर्मचारी के नाम पर ईपीएफ में 12% राशि जमा करता है। इसमें पेंशन ईपीएफओ के तहत पेंशन के लिए 8.33% राशि दी जाती है। इसके तहत न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है। योजना में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान 58 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है। सभी कर्मचारी इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पेंशन का नहीं करना होगा इंतजार, झट से खाते में आएगी रकम। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब पेंशन की रकम के लिए आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ईपीएफओ के आदेश के अनुसार अब पेंशन की राशि महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशनर्स के अकाउंट्स में डाल दी जाएगी। ईपीएस-95 एप्स-95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब आपको पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना होगा। अब महीने के अंतिम कामकाजी दिन पेंशनर्स के खाते में पेंशन की राशि खाते में आ जाएगी। दरअसल लगातार पेंशनर्स की ये शिकायत थी कि उन्हें पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इससे उन्हें काफ़ी दिक्कत भी होती है। ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की इस बड़ी समस्या को देखते हुए सर्कुलर जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब ऐसे पेंशनर्स एप्स पेंशनर्स के खाते में अब महीने के आखिरी कामकाजी दिन लास्ट वर्किंग डे पर पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। दरअसल अभी तक पेंशन महीने की शुरुआत में पेंशनर्स के खाते में डाली जाती थी। कई बार अवकाश या किसी अन्य कारण से पेंशन की राशि बहुत देर से आती है। पेंशन डिवीजन ने मामले की समीक्षा की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप यह फैसला लिया कि सभी फील्ड कार्यालय बैंकों को मंथली जानकारी इस तरह से भेजे ताकि पेंशनभोगियों के खाते में मार्च महीने को छोड़कर अन्य महीनों के कामकाजी दिन पर या उससे पहले यह जमा हो जाए। उपाय किए गए हैं जिसके जरिए पेंशनर्स को सिर्फ मार्च महीने को छोड़कर बाकी सभी महीनों में पेंशन महीने के अंतिम वर्किंग डे से पहले ही मिल जाएगी।
यानी अब उन्हें पेंशन